मोदी कल वाराणसी में नामांकन करने पहुंचेंगे, लेकिन इससे पहले खुफिया एजेंसियों ने उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक मोदी को इंडियन मुजाहिदीन और सिमी से बड़ा खतरा है। इसकी वजह से मोदी का एनएसजी घेरा और मजबूत कर दिया गया है। बीजेपी उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी पहली बार गुरुवार सुबह वाराणसी पहुंचेंगे। सुबह तकरीबन 8:30 बजे नरेंद्र मोदी विशेष विमान के जरिए बनारस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे और फिर बनारस हवाई अड्डे से वो एक चॉपर पर सवार होंगे, एक हेलीकॉप्टर पर सवार होंगे और तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का हेलीपैड है, उस हेलीपैड पर उनका चॉपर उतरेगा, लैंड करेगा। बीएचयू के हेलीपैड से नरेंद्र मोदी कार में सवार होकर यूनिवर्सिटी के गेट पर स्थित पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा के पास पहुंचेंगे और इस पर माल्यार्पण करेंगे। यहाँ पर माल्यार्पण करने के बाद दोबारा कार में सवार होकर नरेंद्र मोदी इसी रास्ते के जरिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर जो हेलीपैड है वहाँ तक जाएंगे और फिर एक बार हेलीकॉप्टर में सवार होकर वो पहुँचेंगे काशी विद्यापीठ। तकरीबन 9:30 बजे का वक्त होगा। काशी विद्यापीठ बनारस में उनका दूसरा पड़ाव होगा। काशी विद्यापीठ से मोदी खुली जीप में सवार होकर मलदहिया चौक पहुंचेंगे, जहां वो सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद मोदी का रोड शो शुरू होगा। वो यहां से नदेसर पहुंचेंगे और वहां स्वामी विवेकानंद की मूर्ति पर माला चढ़ाएंगे। इसके बाद मोदी 3 गाड़ियों के काफिले के साथ कचहरी तक रोड शो करेंगे। बीजेपी का दावा है कि मोदी के रोड शो में जनसैलाब उमड़ेगा। कम से कम 3 लाख लोगों को हम लोग को उम्मीद है कि उस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। कचहरी पहुंचने के बाद मोदी यहां बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और फिर कलेक्टर के दफ्तर में उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करेंगे। शीतल राजपूत के साथ संतोष ओझा, वाराणसी, इंडिया न्यूज। अंदर की बात यह है कि नरेंद्र मोदी ने वाराणसी का दिल जीतने की जो बात कही थी, उसका एजेंडा एक के बाद एक कुल 4 मूर्तियों पर उनके माल्यार्पण से जुड़ा है। वो मदन मोहन मालवीय के बाद सरदार पटेल की मूर्ति और फिर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर फूल चढ़ाएंगे और आखिर में बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। दरअसल मोदी इसके जरिए वाराणसी के हर वर्ग का दिल जीतना चाहते हैं। रही बात मुसलमानों की, तो वो कुछ ऐसी बात कह सकते हैं जो सबको खुश करने वाली।